क्या आध्यात्मिकता रिफ्लेक्ट होती है। अभी हम उससे बहुत कोसों दूर हैं अभी। दूसरा ये अलग अलग लोगों से यहाँ पे बात की, अलग अलग देशों के लोगों से जब कनेक्ट किया तो पता चला कि लोग सुकून के लिए इतनी इतनी दूर से आए हुए हैं। आज आप लोगों के अंदर जिसके अंदर भी जिज्ञासा है, ये तय है तो वो अंकुरित बीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अब ये खिलेगा ही खिलेगा। नहीं, अंकुरित तो कितने पूछे और कितने हम बयान करें, बयान नहीं हो सकता। एक चम्मच डूबे रख लीजिए, आप अपने आप जान जाएंगे कि ये कैसी है। विश्व भर के जितने टेररिस्ट हैं वो सब बहुत यूनाइटेड रहते हैं, राइट। जैसे एक को चाइना को वो आया, क्या बोलते हैं, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब का, वो अगले दिन बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं कि जो पोखरण यहाँ हुआ था, राइट, पोखरण का विस्फोट यहाँ हुआ, भारत में हुआ, पाकिस्तान में 2 हफ्ते के बाद हुआ, उन्होंने भी टेस्ट किया। वो हमारे यहाँ मजाक के साथ जोक मारते हैं कि 2 हफ्ता क्यों लेट लगा, क्योंकि मैनुअल जो चाइना से आए थे वो चाइनीज में थे, उनको ट्रांसलेट करने में 2 हफ्ता लग गया उनको। मैं ही कह रहा हूँ कि जो बुरे लोग हैं वो अपनी जो समझ है, अपनी नॉलेज है, एक दूसरे से साझा करने में बहुत आसान है उनके लिए। जो अच्छे लोग हैं वो नहीं करते हैं। तो दादी का एक आह्वान ये रहा है कि जितने, जैसे आप लोग हैं मीडिया में हैं, बाकी और गुरु लोग हैं और जो लोग जिनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो सब एकजुट होकर दुनिया को ये इसका शांति का मार्ग सिखाएं, शांति की दिशा दिखाएं, और शांति की क्रांति तभी संभव है। नासाज हो गई साहब जी, कल शाम का ध्यान भी कराने नहीं जा पाए, आज सुबह का ध्यान भी नहीं कराया, तो अब धीरे धीरे तबियत ठीक हो गई है। तो हम प्रयास यहाँ तो नहीं आ पाए, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जब आप लोग जा रहे हो तो उनके पास दर्शन करते हुए निकल जाइए, इतना तो हम कोशिश कर सकते हैं। एक बहुत पुरानी किताब बाबूजी महाराज ने लिखी थी, सत्य का उदय, पिछली बार शायद मैंने दी थी, याद है किसी को? मेरी दिव्य दृष्टि में उन 3 पेजों में वो भविष्य की घटनाएं लिखी हैं नेचर की, क्योंकि उनके लिए तो ये राजा प्रजा बड़ी छोटी चीज है नेचर की। क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और वैश्विक स्तर पे नाम है, तो 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा एक सुझाव एक यहाँ से प्रस्ताव होना चाहिए कि बाबूजी महाराज की जन्म स्थली पे जो ये मेडिटेशन हॉल से 50 वर्ष पूर्ण हुए, बाबूजी महाराज के डाक टिकट जारी हो और कुछ और ऐसा। और अभी पिछले साल बाबूजी महाराज सिक्के भी जारी किए थे सरकार, और टिकटें भी जारी की थी। वो 50 वर्ष पूर्ण। हाँ, नहीं, सुझाव हम लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा ये है कि पूरे विश्व में इसमें युद्ध और संघर्ष की स्थिति है, तो ऐसे में जो हमारा मेडिटेशन है, साइड मार्ग पद्धति है साधना की और हार्टफुलनेस है, वो कैसे शांति ला सकती है और इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो यूथ है, जो डिजिटल मीडिया है, तो एक तरीके से इतना ज्यादा एडवांटेज जो सामग्री मिलती है हमारे डिजिटल पे, तो उससे हम कैसे मन को एकाग्र करके सहज मार्ग साधना से हमारी युवा पीढ़ी है और खासकर हम सभी लोग कैसे उस दिशा में सही दिशा में जा सकते हैं। और निरंतर वीकली ट्रेनिंग्स चलेंगी, वो हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए चलेंगी। और मेंबरशिप हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल सिंपल है, केवल 3, जैसा अभी अग्रवाल साहब ने बताया था कि 3 सिटिंग्स हम लोगों को लेनी होती है, 3 आधे आधे घंटे के सेशन लेने होते हैं। उन आधे घंटे के सेशन से हम लोग अभ्यासी बन जाते हैं, और हम जो भी अभ्यासियों के लिए जो भी फैसिलिटीज कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, उस आईडी कार्ड के तहत हम वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और जैसा भैया ने पूछा था कि यहाँ पर क्या किस तरीके का रहेगा, तो यहाँ पर नए अभ्यासियों के लिए एक वेलकम लॉन्च हम लोगों की यहाँ पे चलेगी, ऑपरेटिव रहेगी, जिसमें नए लोग आकर के पद्धति के बारे में जान सकते हैं और 3 सीटिंग ले सकते हैं, और उसके बाद वो अभ्यासी बन सकते हैं। अभ्यासी बन के यहाँ पर संडे को सत्संग होगा और वेडनेसडे को यहाँ पे होगा, डेली सुबह शाम सत्संग होगा। इसके अलावा कुछ ट्रेनर्स अवेलेबल रहेंगे जो आपको इंडिविजुअल सेशंस कराएंगे। ये सब किस तरीके से दूर हो जाए और आप पूर्ण रूप से अंतरतन से और बाह्य रूप से किस प्रकार से आप पवित्र और निर्मल हो जाए। पवित्र तो हो ही जाएगी, जब पूरी तरह निर्मलता आएगी तो पवित्रता तो आ ही जाएगी। तो इसका मूल उद्देश्य है कि हम जिसको हम सहज मार्ग का पालन करने को गए, जिसको हम लोग हार्टफुलनेस कहते हैं। हार्टफुलनेस और सहज मार्ग एक ही चीज है, तो उसी अर्थ से समझ लीजिए। तो उसमें जो इस मार्ग पे चलेगा उसका अंतरतम बाह्यतम सब निर्भर हो जाएगा, और उस निर्भरता के साथ वो डिवाइन से उसका कनेक्शन हो जाएगा, और डिवाइन से कनेक्शन होने के बाद में अंतरता होते होते परम पद की जो मोक्ष का पद है, वो मोक्ष का पद उसको प्राप्त।
तो उसके लिए लगातार हमको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और इतना अभ्यास और ये हमारा मार्ग है, ये इनफिनिट मार्ग, अनंत अनंत का मार्ग है। ये कभी समाप्त नहीं होता है। जब तक ये शरीर है तब तक ये मार्ग चलता रहता है। हमको अंत तक इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अंत तक हमको इसकी प्राणाहुति की रिसेप्शन करनी पड़ेगी और हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है वो परम लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। तो ये सहज मार्ग की आदि अवस्था है और ये सहज मार्ग का उच्चतम लक्ष्य है। तब है और मैं मानता प्राप्त पत्रकार हूँ शाहजहांपुर में। तो ऐसा जर्नलिस्ट बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब पत्रकार की बात आती है तो मन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं। शुरुआत करते हैं कि जब शाहजहांपुर में हम लोग सड़कों पर निकलते हैं तो सड़क इतनी साफ सुथरी भी हो सकती है। ये हम लोगों ने अभी देखा कि जब हरदोई बाईपास पर आ रहे हैं तो बीच में गमले लगे हुए हैं, उसमें प्लांट्स लगे हुए हैं और सड़क दोनों तरफ बहुत साफ पड़ी हुई है। तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ, ऐसे सड़क हो सकती है, लेकिन कुछ ही समय के लिए रहेगी। ये भी हमारे लिए बहुत ही एक सोचने वाली बात है। दूसरा, जब आश्रम में आए, जैसे पहले जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी जीएफ कॉलेज में, उस समय इंटर्नशिप के लिए बच्चों को यहाँ पर लेकर आए थे, लगभग 6-7 साल पहले। बस उस दिन आए और उसके बाद दोबारा नहीं आए। मेडिटेशन के लिए हम लोग बाहर के आश्रमों में तलाश रहे थे कि मेडिटेशन कैसे होगा। जैसे मेरी सर से बात हुई थी कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे कुछ ज्वाइन करना है, नहीं हो पाया। लेकिन शहर में भी ऐसा कुछ आश्रम है और यहाँ पर मेडिटेशन होता है, सुकून है, शांति है, ये अभी पता चला। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आगे मैं इस आश्रम से जुड़ सकती हूँ। दूसरा, ये अलग अलग लोगों से यहाँ पे बात की, अलग अलग देशों के लोगों से जब कनेक्ट किया तो पता चला कि लोग सुकून के लिए इतनी इतनी दूर से आए हुए हैं। तो हम लोग सिर्फ शांति के लिए भटक रहे हैं, बाकी सब कुछ हम लोगों के पास है। हम लोगों के पास नहीं होगा तो हम कमा लेंगे, बस एक शांति है जो कहीं ना कहीं लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस आश्रम में आगे पता चला कि हाँ, हम लोग शांति अतीत कर सकते हैं। एक तो साधारण ध्यान होता है जो आके बैठता है, अपने मन से अपने प्रयास से हृदय पे ध्यान करता है। जब उनके साथ प्राणाहुति का सम्मिलन हो जाता है तो वो ध्यान बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ढंग से होने लगता है और फिर आपके हृदय के अंदर की सफाई, निर्मलता ये स्वतः आने लगती है। तो इसको आप करिए 3 दिन तक, इसके बाद ध्यान देंगे। और शांति का जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो तो बयान करने से, शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता है, उसका स्वयं अनुभव करके ही बताया जा सकता है। अभी एक दिन नरेंद्र जी आए थे तो मुझसे पूछ रहे थे तो इसकी विलक्षणता पूछ रहे थे कि सहज मार्ग की विलक्षणता क्या है। तो सारी विलक्षणताओं को बयान करने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, ये विलक्षणताएं जो भी है वो सब शब्दों में ही है, लेकिन इनका अगर स्वाद चखना है तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी इस विलक्षणता का अनुभव होगा। प्राणाहुति की विलक्षणता का अनुभव तभी होगा जब आप उसको स्वयं अनुभव करेंगे। और इसी क्रम में मैं बात मेरे अचानक मुझसे निकल गई थी कि भाई देखो, टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। खीर का स्वाद हम कितने पूछे और कितने हम बयान करें, बयान नहीं हो सकता। एक चम्मच डूबे रख लीजिए, आप अपने आप जान जाएंगे खीर कैसी है। तो एक बार 3 सीटिंग ले लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा ये शायद बात कैसा है, इसकी विलक्षणता क्या है, इसके लाभ क्या है और इस जीवन में और पर जीवन में कैसे कैसे आप इसे लाभ कर सकते। तो मेरा पहला निवेदन कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले यही है कि आप सब लोग इसमें 3 सीटिंग लेकर के और इसकी शांति का, इसकी विलक्षणता का, पवित्रता का, प्योरता का, कसम चीज का आप स्वयं अनुभव करें। हमें बताने की जरूरत नहीं है, बताने से कोई बयान कर ही नहीं सकता जब तक आप अनुभव न करें। तो टेस्ट ऑफ फूडिंग लाइज इन ईटिंग। तो आपको प्रोटीन लेना है तो खाना भी लेना है। अब आगे क्या होने वाला है, इसमें आगे शाहजहांपुर में क्या करेंगे? स्वर्ण जयंती समारोह होगा, आगे इसकी योजनाएं क्या है? पूज्यदास जी महाराज का ये निर्देश निश्चित रूप से हुआ करेंगे। उसका मकसद ये है कि इस क्षेत्र में या और जो आसपास के लोग हैं, हर आदमी जैसे कान्हा नहीं जा सकता और यहाँ हुआ। और आप लोगों का इतना बड़ा रोल रहा है इन 10 दिनों में, प्रिंट मीडिया का भी इतना बड़ा रोल रहा है, हम आपको बता नहीं सकते। जैसे मेरे फूफा जी हैं यहाँ आरजे फ्लोर मिल वाले, कभी नहीं आते। कल शाम को उनकी बहू, बेटियां, बहन, चाचा, ताऊ, बच्चे सब थे। तो आप लोगों की कवरेज की वजह से उन लोगों में भी एक जिज्ञासा आ रही है। जो हमारे मिशन का मकसद है कि हम इसकी खुशबू को कैसे स्प्रेड करें, कि हमारी जितनी व्यवस्था है उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। ये जो लास्ट बैच कल से शुरू होगा, हम बता नहीं सकते कि इतने लोग आ रहे हैं, उसके बाद भी होते रहेंगे। और होली के बाद मैं आप सबको सपरिवार कभी एक बार आइए, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, सब लोग फैमिली के साथ आइए और ये मान के चलिए हम यहाँ बैठ के
अध्यात्म के बारे में बात करेंगे, खाना भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे और जो समझ में आए उसको करिए, कोई नुकसान नहीं है। आज आप लोगों के अंदर जिसके अंदर भी जिज्ञासा है, ये तय है तो वो अंकुरित बीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अब ये खिलेगा ही खिलेगा। नहीं, अंकुरित तो हो चुका है, अब खिलना बाकी है। और निसंकोच पत्रकार वार्ता की जगह निसंकोच पूछिए, क्योंकि हम लोगों को कोई माइंड मेकअप नहीं करना है कि इसका क्या जवाब देना है। जो दिल में है वही दिमाग में है। ये के लोग अधिकतर सब सच के साथी है भाई, एक एक नीति ईमानदारी की है। तो हम उद्योग से योग नहीं आए, योग भी हमें यहाँ उद्योग लगाती है, ये गुरु कृपा ने लगा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस हाल में आप बैठे हुए हैं, ये बाबूजी महाराज के टाइम में बाबूजी महाराज ने बनवाया था मेडिटेशन है, जिसमें 400-500 लोग आप होते हैं मुश्किल से। आज वही कान्हा आश्रम में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल बना है। हमें ये नहीं मालूम कि मेडिटेशन हॉल इतना बड़ा क्यों बना है, अब वो भी छोटा पड़ने लगा। श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस का आप पूरे हिंदुस्तानी दुनिया में कोई पेड विज्ञापन नहीं देखोगे अखबार में। इस संस्था ने कभी पैसे दे के ये प्रचार नहीं किया कि आप आइए और लाभ उठाइए, क्योंकि संस्था का उद्देश्य एक दूसरा है कि खुशबू जो बाबूजी महाराज की है, जो कृष्ण भगवान की जो पद्धति है, राजयोग पद्धति, जिसकी लौ लाला जी महाराज ने जलाया, चारी जी महाराज ने, बाबूजी महाराज ने उसको बड़ा दिया, उसमें और बड़ा दिया, चारी दाजी महाराज ने उसको मशाल के रूप ले लिया कि जन जन तक हमें जागृत करना है। तो हमारी संस्था में एक तो पैसे देके इसलिए नहीं बुलाते कि हमारा कोई उद्देश्य को दूसरा नहीं। मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, होली के बाद जितने भाई चले कहना एक बार चलिए, वहां सिर्फ एक चीज दिखाएंगे, वहां 1400 एकड़ का आश्रम है, वहां क्या सादगी है। सारे प्रधानमंत्री आ चुके, राष्ट्रपति जी आ चुके, राधा कृष्णन जी आ चुके, धनखड़ जी आ चुके, मोहन भागवत जी 3-3 दिन रहते हैं, कौन नहीं आता। लेकिन एक भी तस्वीर पूरे कैंपस में नहीं है, ना दादी के घर में, ना ड्राइंग रूम में, ना किसी बुक स्टॉल में, ताकि प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी, भागवत जी के चाचे फोटो लगा सकते। बोले जहां रोशनी होगी पतंगा अपने आप आएगा, जानते हैं। एक फोटो नहीं, प्रभाव डालने के लिए। मतलब आज दुनिया में मानव स्वभाव में, मतलब मैं भी हूँ, कहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल जाता हूँ तो साला सोचता हूँ 100-200 जगह व्हाट्सएप डाल दो, थोड़ी मेरा सोशल इमेज बन जाए, कुछ भी हो, ये एक मानवीय स्वभाव है। लेकिन स्वभाव का उच्चीकरण देखिए, उच्चीकरण मतलब जहाँ आध्यात्मिकता रिफ्लेक्ट होती है। अभी हम उससे बहुत कोसों दूर है। अभी के लोग अधिकतर सब सच के साथी है भाई, एक एक नीति ईमानदारी की है। तो हम उद्योग से योग नहीं आए, योग भी हमें यहाँ उद्योग लगाती है, ये गुरु कृपा ने लगा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस हाल में आप बैठे हुए हैं, ये बाबूजी महाराज के टाइम में बाबूजी महाराज ने बनवाया था मेडिटेशन है, जिसमें 400-500 लोग आप होते हैं मुश्किल से। आज वही कान्हा आश्रम में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल बना है। हमें ये नहीं मालूम कि मेडिटेशन हॉल इतना बड़ा क्यों बना है, अब वो भी छोटा पड़ने लगा। श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस का आप पूरे हिंदुस्तानी दुनिया में कोई पेड विज्ञापन नहीं देखोगे अखबार में। इस संस्था ने कभी पैसे दे के ये प्रचार नहीं किया कि आप आइए और लाभ उठाइए, क्योंकि संस्था का उद्देश्य एक दूसरा है कि खुशबू जो बाबूजी महाराज की है, जो कृष्ण भगवान की जो पद्धति है, राजयोग पद्धति, जिसकी लौ लाला जी महाराज ने जलाया, चारी जी महाराज ने, बाबूजी महाराज ने उसको बड़ा दिया, उसमें और बड़ा दिया, चारी दाजी महाराज ने उसको मशाल के रूप ले लिया कि जन जन तक हमें जागृत करना है। तो हमारी संस्था में एक तो पैसे देके इसलिए नहीं बुलाते कि हमारा कोई उद्देश्य को दूसरा नहीं। मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, होली के बाद जितने भाई चले कहना एक बार चलिए, वहां सिर्फ एक चीज दिखाएंगे, वहां 1400 एकड़ का आश्रम है, वहां क्या सादगी है। सारे प्रधानमंत्री आ चुके, राष्ट्रपति जी आ चुके, राधा कृष्णन जी आ चुके, धनखड़ जी आ चुके, मोहन भागवत जी 3-3 दिन रहते हैं, कौन नहीं आता। लेकिन एक भी तस्वीर पूरे कैंपस में नहीं है, ना दादी के घर में, ना ड्राइंग रूम में, ना किसी बुक स्टॉल में, ताकि प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी, भागवत जी के चाचे फोटो लगा सकते। बोले जहां रोशनी होगी पतंगा अपने आप आएगा, जानते हैं। एक फोटो नहीं, प्रभाव डालने के लिए।
मतलब आज दुनिया में मानव स्वभाव में, मतलब मैं भी हूँ, कहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल जाता हूँ तो साला सोचता हूँ 100-200 जगह व्हाट्सएप डाल दूँ, थोड़ी मेरा सोशल इमेज बन जाए, कुछ भी हो, ये एक मानवीय स्वभाव है। बहुत यूनाइटेड रहते हैं, राइट। जैसे एक को चाइना को वो आया, क्या बोलते हैं, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब का, वो अगले दिन बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं कि जो पोखरण यहाँ हुआ था, राइट, पोखरण का जो विस्फोट यहाँ हुआ, भारत में हुआ, पाकिस्तान में 2 हफ्ते के बाद हुआ, उन्होंने भी टेस्ट किया। वो हमारे यहाँ मजाक के साथ जोक मारते हैं कि 2 हफ्ता क्यों लेट लगा, क्योंकि मैनुअल जो चाइना से आए थे ना, वो चाइनीज में थे, उनको ट्रांसलेट करने में 2 हफ्ता लग गया उनको। मैं ये कह रहा हूं कि जो बुरे लोग हैं वो अपनी जो समझ है, अपनी नॉलेज है, एक दूसरे से साझा करने में बहुत आसान है उनके लिए। जो अच्छे लोग हैं वो नहीं करते। तो दाजी का एक आह्वान ये है रहा है कि जितने, जैसे आप लोग हैं मीडिया में हैं, बाकी और गुरु बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो सब एकजुट होकर दुनिया को ये इसका शांति का मार्ग सिखाएं, शांति की दिशा दिखाएं, और शांति की क्रांति तभी संभव है। जब मैंने आपको बताया दाजी ने हम सबको प्रोत्साहित किया कि चलिए विश्व रिकॉर्ड करते हैं, वो इसीलिए किया ताकि लोगों को पता रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग, पहली बार इसमें इन्होंने जैसे कहा 3 करोड़ लोग साथ में जुड़ पाए। उसके पहले हम लोगों ने किया ही नहीं था। हम लोग जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो बोलते हैं हम घर में बैठ के ध्यान करेंगे, हम उसी में शांति, हमको शांति मिलेगी ना बहुत। और दूसरों से साझा करने की जिम्मेदारी जो है वो दाजी जैसे लोग ही हम सबको दे सकते हैं। और आप सब लोग हमारे साथ मिले तो ये मैसेज और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपकी देखिए रीच बहुत ज्यादा है, राइट। आपके अखबार हैं, आपकी जो मैसेज है वो घर घर जाता है, सिंपल शब्दों में लोग समझ सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी एक तरीके से जैसे दाजी हमको दी कि आप शेयर करिए, हम आपको दे रहे हैं कि आप आगे जाके लोगों तक शेयर करिए, उसी से संभव है। उसका अनुग्रहित है। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और मैं जब भी यहाँ आऊँगा तो आप लोगों को आमंत्रण जरूर करता रहूँगा। और जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 2006 में की थी यहाँ, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बहुत ही अद्भुत और विचित्र और सहयोगकारी जो आप लोगों ने हम लोगों को उस समय मदद की थी, उसके प्रति उस समय तो हमने धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत किया था। और मैं पुनः उस घटना को याद करते हुए और जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग और मदद हमारी की थी, उसके लिए हम आज पुनः भी उसके लिए धन्यवाद देते हैं और अपने अनुग्रहित रहते हैं इसके लिए।